बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अंदियाल आपसे मुखातब हूँ। आज के इस विला का आगाज करने से कबल मैं आपको पाकिस्तानी सियासत के चंद नए चेहरे दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इन चेहरों का दीदार फरमा लें, उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज फरमाते हैं। तो चलिए जी देखते हैं। मेरी माँ बहनों के तुम शनाही कार्ड मांगते हो, बच्चों के शनाही कार्ड मांगते हो। इधर देखो, इधर क्या शनाही कार्ड है। ये तुम इधर शनाही कार्ड चेक कर सकते हो? मुझे बताओ, सारा यार चेक करवाओ। ये थे जी बजाज अहमद नियाजी साहब। नियाजी एक्सप्रेस के नाम से पाकिस्तान भर में इनकी ट्रांसपोर्ट चलती है। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर और मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं। ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर हैं बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं। शनाही कार्ड इन्हीं का ही जुमला है। इस जुमले ने पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में इन्हें मशहूर किया। आप इनकी पूरी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यकीनन ऐसे ही अनमोल हीरों की कमी थी जो कि इन्होंने शुक्रिया के साथ पूरी फरमा दी। तो अभी चलिए दूसरे स्टार को देखते हैं। जी नाज़रीन, नकीम शहजाद लुआपाड़ और शरीफ आदमी इस टाइम मुजफ्फर के बहुत ज्यादा खुश हूँ। अवाम मेरे साथ है, एक अवाम का समंदर मेरे साथ है जनाब। ये थे जी हकीम शहजाद अहमद लोहापाड़। लोहापाड़ और मजून टन ये दो ऐसे जुमले हैं जिन्होंने इन्हें जमीन की तह से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पेशे के लिहाज से ये हकीम हैं और ये मर्दाना कमजोरी का इलाज फरमाते हैं। मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए इन्होंने पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में मजून टन को मुतारफ करवाया। नाजरीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत किस नहज पे है। ये दोनों अहबाब पाकिस्तान से अपने अपने हलकों से MNAs का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। आज से कुछ अर्सा कबल टिकटॉक स्टार या टिकटॉकर्स को लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट, तफरीह और मजाक के लिए समझते थे, लेकिन अब हालत ये है कि ये टिकटॉक स्टार सिर्फ वीडियोस बनाने या व्यूज़ लेने के हद तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तानी सियासत में भी इन्होंने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो पार्लियामेंट जो अवामुन नास के मसाइल हल करने का एक प्लेटफार्म हुआ करता था, क्या वो टिकटॉकर्स का अड्डा बनने जा रहा है? वो पाकिस्तानी नौजवान जो पहले ही सियासत से बेजार थे, वो पाकिस्तानी नौजवान जो पहले ही सियासत को गैर संजीदा समझते थे, ऐसे टिकटॉकर्स की आमद से क्या वो सियासत को एक संजीदा जिम्मेदारी समझेंगे? अब पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस वालिदैन से मेरी एक गुजारिश है, आप एक चीज हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लें। जब भी सोशल मीडिया पे आप किसी बद करदार, बद तजीब और बद इखलाक शख्सियत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो याद रखिए आप वो सिर्फ एक शख्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप पूरे माशरे के अंदर एक बद तजीब नस्ल की पनीरी लगा रहे होते हैं। अलमिया यह है कि यहाँ लोगों ने कामयाबी को क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है। यानी जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स, जिसके जितने ज्यादा व्यूज, वो इतना ही कामयाब शख्स समझा जाता है। जब आप ऐसे किसी भी किरदार को प्रमोट करते हैं तो हकीकत में आप सिर्फ उसे प्रमोट नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरी तरफ अपनी औलाद और नई नस्ल को ये सबक दे रहे होते हैं, उन्हें ये पैगाम दे रहे होते हैं कि कामयाबी और शोहरत का वाहिद रास्ता तालीम या शऊर नहीं बल्कि बेहयाई और खच है। यहाँ को जितनी बड़ी खच मार दे वो फौरी वायरल हो जाता है, और एक काम वाला बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, एक PhD होल्डर कितने ही काम की बात कर दे उस पर कोई थूकता तक नहीं है। मैं वालिदैन से और उन तमाम लोगों से जो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बेहतर राह पर लाना चाहते हैं, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि खुदारा अगर आप अपनी नस्लों को इस बदतजीबी और इस बेहयाई से बचाना चाहते हैं तो फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट को फॉलो करें, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो इस माशरे के अंदर मुस्बत सरगर्मियां फैला रहे हैं, जो इस माशरे को बद एहलाकी और बेहयाई से निकाल कर एहलाकियात सिखा रहे हैं। याद रखने, कौमें तब तबाह होती हैं जब उनकी नई नस्ल के किरदार को तबाह कर दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से मुल्तमिस हूं कि खुदारा ऐसे तमाम किरदारों को अनफॉलो करें, ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें, बल्कि ये शऊर आगे भी लोगों तक मुंतकिल करें, क्योंकि अगर आप इस मामले में खामोश रहे तो याद रखिए ये जहर पूरी आने वाली नस्ल को मार देगा। यहाँ मेरे जैसा बंदा किसी के तरले करता रहे, किसी की मिन्नतें करता रहे, और यार मेरा चैनल फॉलो कर दो और यार मुझे लाइक दे दो, लेकिन कोई थूकना तक गवारा नहीं करेगा। पता क्यों? क्योंकि ये हम जैसा है, तो यार ये क्यों कल अमीर हो जाएगा, कल इसे डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके मुकाबले में एक बेहया, एक बेशर्म और एक बदतजीब शख्स जितनी मर्जी बेहयाई फैलाए उसे लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, इंटरटेन भी करेंगे, सारी सारी रात जो है मोबाइल सामने रख के उसे देखते भी रहेंगे, बल्कि उनकी वीडियोस आगे अपनी फैमिली दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे ताकि उस बुराई को मजीद फैलाया जा सके। याद रख लो,
آج آپ جو بیج رہے ہیں کل آپ نے کاٹنا ہے، اور پھر جب آپ کو اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی فصل جب کاٹنا پڑنی ہے تو پھر آپ کو بے حد تکلیف ہونی ہے، پھر آپ کو بے حد بے سکونی ہونی ہے۔ خدا را آج ہی اس چیز کا فیصلہ کیجئے۔ ٹک ٹاک کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹک ٹاک بحیثیت پلیٹ فارم کوئی برائی نہیں ہے، میں بھی ٹک ٹاک کا استعمال کر لوں۔ برائی کنٹینٹ ہے کہ آپ کس کنٹینٹ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کس کنٹینٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جس بھی کنٹینٹ کو فالو کریں گے آئندہ آپ کو ویسی ہی ویڈیو ملیں گی۔ اگر آپ برائی کو فالو کریں گے آئندہ جتنے بھی برائی اور بد تہذیبی پھیلانے والے ٹک ٹاکرز ہیں انہی کی ویڈیو آپ کو ملیں گی، لیکن اگر آپ اچھائی والے جو ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، فیس بکر ہیں، آپ اگر انہیں فالو کریں گے تو انہی کی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ چونکہ میاں صاحب کا بھی اس متعلق فرمان ہے کہ چنگے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پویں لئیے نہ لئیے بھولے آن ہزاراں۔ تو برے ٹک ٹاکروں کی مثال ایسی ہے، اس متعلق میاں صاحب نے فرمایا کہ برے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پویں چنگ چنگ بئیے چنگا پین ہزاراں۔ کیونکہ یہ صرف ٹک ٹاک یا انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ پاکستان کی نئی نسل کے مستقبل کا سوال ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بے حیائی کو اور بد تہذیبی کو پروموٹ کرنا ہے یا آپ نے نئی نسل کو بہتر راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ٹک ٹاکرز اور بد تہذیب لوگ آئندہ آپ کی اسمبلی میں آئیں اور آپ کی نسلوں پہ مسلط رہیں، یا اچھے پڑھے لکھے تجربہ کار اور باشعور لوگ جو ہے وہ آپ کی نئی نسلوں کی رہنمائی فرمائیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ایک کلک کے اوپر یہ فیصلہ ہے۔